सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और दो प्रश्न में आपका जो जितने भी डाउट रहेंगे सब मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपका है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, जो कि आपका सिंपल प्रश्न है। डिफिकल्ट हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, तो वीडियो पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के लिए वीडियो हमेशा सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले देखिए, इसको क्या लिखते हैं, हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखने के बाद क्या करना है, प्रश्न को यहाँ पर ही उतार देना है। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण x प्लस जो y है, x प्लस वाई बराबर 14 है। इस समीकरण क्या है? समीकरण 1 है। क्या है? समीकरण 1। और इसको मान लेते हैं कि x माइनस जो y है बराबर 4 दिया हुआ है। इस समीकरण क्या है? आपका 2 है समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम मान लिए। इसके बाद आपको एक काम करना है, या तो आप x प्लस वाई बराबर 14 को सब x के y के पदों में व्यक्त कर दीजिए, या y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना? या तो फिर समीकरण 2 को y के x के पदों में व्यक्त कीजिए, या x को y के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। क्या है? समीकरण 1 को लिखते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 1 को x के समीकरण 1 को y को x के पदों में व्यक्त करने पर, तो हम यहाँ पर लिख दिए कि समीकरण जो 1 है, 1 को क्या किए? y के पदों में व्यक्त किए। y को समीकरण 1 में y को x के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक है ना? समीकरण 1 को क्या किए? y को x के पदों में व्यक्त कर दिए। व्यक्त करने के बाद अब व्यक्त करते हैं। देखिए, y जो है इस तरफ प्लस में है, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये आपके एक नया समीकरण बन गया। ठीक है ना? ये आपको समीकरण नाम भी दे सकते हैं कि समीकरण क्या है। ये आपका 3 समीकरण हो गया आपका। ठीक है ना? इसको समीकरण नया नाम दे सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका हम लिखते हैं कि जो x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं कि x के मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब तो देखिए, x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस लिख देते हैं थोड़ा सा, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण आपका 2 है। तो x का मान कितना लाए हैं हम लोग? 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। x की जगह पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका? 4। ठीक है, तो देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2 वाई हो जाएगा। ठीक है ना? माइनस 2 वाई हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना? इस बराबर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आप लोग चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ का क्या कहेगा? देखिए, यहाँ पर जो माइनस 2 है बराबर को उस तरफ ले जाएंगे और 4 को बराबर को इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है ना? तो 14 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 4 बराबर 2 वाई। 14 माइनस 4 बराबर 2 वाई जो है आपका हो गया। अब हमको 14 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 10, और इधर बचेगा 2 वाई। इसको काट दीजिए, 2 बचे 10, यानी कि 5 बराबर वाई। यानी आपका जो हो गया वाई का जो मान हो गया वो 5 आ गया। ठीक है ना? वाई का मान हो गया कितना? हो गया 5 हो गया। इसको थोड़ा सा मिटार के हिसाब से लिख देते हैं, या y बराबर 5 है। अब हमको y के मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे तो, या 1 में रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना? y के मान नया समीकरण में रख दीजिए, 3 में रखते हैं, आ जाएगा। तो लिखते हैं कि y के मान 3 में रखने पर, तो y के मान कितना है? x बराबर कितना है? 14 माइनस वाई। ठीक है ना? x के मान कितना है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई के मान कितना है? 5। तो 14 के जगह 5 की जगह y की जगह पर रख देते हैं। इधर हो गया 14 में से 5 गया था 9। ये आपका y का मान आ गया यहाँ पर 5 और x का मान आ गया 9। ठीक है,